हेलो गाइस, मेरा नाम विनी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शुरू करनी हूँ। सुबह सुबह उठ गई थी और आज मैंने बनाई आलू न्यूट्रीला की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को न्यूट्रीला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो लंच नहीं ले गए थे, तो मैंने अपने लिए बनाई बच्चों के लिए। और ये मैं बना रही हूँ मूँगफली और चने की चटनी। मूँगफली, चना और हरा धनिया, लहसुन, अदरक, ये सब मैंने डाला है, मिर्च इसमें। और आज मैंने अप्पे बनाए थे नाश्ते में। बहुत मतलब आप समझ लो सालों बाद बनाए थे। मैंने तब बनाया था जब मेरी बहन आई हुई थी, उसको भी बहुत पसंद है। तो अब ये मैंने चटनी का तड़का तैयार कर लिया है और अप्पे के लिए भी ये तड़का मैंने तैयार किया है, वही राई और करी पत्ते का, लाल मिर्च पाउडर डाल के। तो ये अभी मैं चटनी में भी डालूँगी, जो चटनी मैंने मूँगफली और चने की और धनिया की पीसी थी। और यही तड़का मैं अप्पे बैटर में भी डालूँगी। अप्पे मैंने सूजी को दही में फेंट के और सब्जियां ग्राइंड करके डाली हैं बहुत सारी। इनो डाला है फाइनली। अब मैं इसको अप्पे पैन में डाल के ढक दूँगी सिम पर। ये है मेरा नाश्ता आज का, ये पक जाएगा। और आज मुझे मलाई भी निकालनी थी, बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो ये मैंने डाल दिया है जार में। और बहुत अच्छी मलाई निकलती है ऐसे। आप कैसे निकालते हैं मलाई, मुझे ज़रूर बताना। अप्पे मेरे नीचे से एक तरफ से सिक गए हैं, अब मैं इसे पलट दूँगी। पलट के इधर मलाई भी निकल चुकी है। अब ये देखो कितनी अच्छी, मतलब ये जो बटर है ना, मक्खन निकल के आया है, पानी एकदम अलग सा हो गया है। बहुत सारे लोग इसका जो पानी होता है ना, उससे पनीर भी बनाते हैं। मतलब उस पानी को आप गैस पे चढ़ा दो, फट जाता है, तो वो पनीर भी बन जाता है। बट मेरा जो ये इसका जो पानी आया था ना, वो बहुत पुराना हो चुका था, तो वो कड़वा लगेगा, इसलिए मैंने फेंक दिया था। इसमें मैंने बटर डाल दिया, ये जो मक्खन था, और बटर कह रही हूँ, आइस डाल दिया है। आप ये देखो, सारा आइस डालने से ना जितना उसमें मक्खन होता है, घी होता है बेसिकली, वो सारा सेपरेट हो जाता है। अप्पे मेरे रेडी हो गए हैं एक बार के, अभी एक बार ही और पड़ेंगे। और ये मैंने बटर निकाल के कढ़ाई में डाला। इसको मैं ऐसे ही घी निकालती हूँ, मैं बाज़ार से घी नहीं मंगाती, क्योंकि जो दूध आता है ना घर पे, उसमें इतना मलाई इकट्ठा हो जाता है कि घी मेरा बहुत अच्छे से निकल जाता है पूरे घर के लिए, महीने भर का। तो मेरे को घी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर का है, शुद्ध है। सबसे अच्छी बात तो ये है, कोई मिलावट नहीं है। अब ये देखो, ये जो पानी है ना, लोग इसका घी भी पनीर भी बनाते हैं, बट मैं फेंक दूँगी क्योंकि ये ज़्यादा पुराना था, तो कड़वा हो सकता है। अब ये अप्पे मैंने निकाल लिया, चटनी के साथ मेरा नाश्ता और दूध, क्योंकि भाई बच्चे होने के बाद से औरतों की कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है बॉडी में, तो दूध पीना ज़रूरी है। ये रहा मलाई, देखो ये जला के, और बहुत अच्छी मलाई निकलती है, शुद्ध होती है, खुशबूदार होती है। सबसे बड़ी बात कि घर का है। उसके बाद से मैंने नाश्ता कर लिया था। थोड़ी देर बाद फिर मुझे भूख लगी, तो मैंने खाए वाटरमेलन, तरबूज। और उसके बाद से अब मैं जाऊंगी, अब ये मेरा सेकंड हाफ़ हो जाएगा, इसके बाद मैं जाऊंगी गाय को खाना देने, जो कि जिससे मैंने स्टार्ट किया था। तो इधर पहले मैंने क्या किया कि जो मलाई जल गई थी, जो घी निकल गया था, वो मैं छान लूँगी। अब आप देखना, यकीन नहीं मानोगे, 1 लीटर की बॉटल है, उसमें पहले से थोड़ा सा घी था, ज़्यादा घी नहीं था। और उतना जितना मैंने मलाई इकट्ठा किया था, पूरी बॉटल का घी निकल गया है, जो कि बहुत आराम से, मतलब 1 महीना नहीं तो 20 दिन तो आराम से जाता है, 20 से 25 से। क्योंकि मैं घी खाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड और बच्चे ही खाते हैं, और वो भी क्या, बस रोटी में या कोई कोई चीज़ों में डालना होता है। तो बहुत, देखो ये है, अभी मैं बॉटल ही में भरूँगी। देखो पूरी बॉटल भर गई है। इसके बाद से ये तो मेरा मॉर्निंग रूटीन था कि मैं अपना नाश्ता किया, खाना बनाया। और उसके बाद से मैंने घी का भी काम बहुत झंझट का होता है, क्योंकि जब तक मैं इस पे फूड प्रोसेसर से नहीं निकालती थी ना, हाथ से मथनी करने में बहुत मेहनत भी लगती है और ख़राब भी हो जाता है, कई बार निकलता नहीं है। अब ये मेरा हो गया टाइम इवनिंग का, इट मीन्स 5 बज गए थे। अब मैं गाय को जा रही हूँ ढूंढने। बट आज ना मुझे गाय थोड़ी टाइम में मिली थी, जैसा मैंने पहले बताया था कि गाय इतनी इजीली मिलती नहीं है। तो कल मुझे जहाँ गाय मिल गई थी ना, बहुत आराम से, वहाँ आज नहीं मिली। मुझे थोड़े चक्कर काटने पड़े, गली गली घूमना पड़ा, तब जाके मुझे गाय मिली। और जैसा कि मैंने बता भी रखा है कि गाय मुझे पहचान गई है। अगर वो मुझे देखती हैं ना, जहाँ भी होती हैं, तो दौड़ के आ जाती हैं। उनको लगता है कि हाँ, मैं उनके लिए कुछ लाई हूँ। अब जो भी चीज़ें ले जाती हूँ, उससे ऑब्वियसली उनका पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी
जो भी होता है। तो वही अब ये देखो मैं आई मेन रोड पर, और जो जो फील्ड होता है वहाँ एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है इसलिए भी गायें वहाँ ना हो। वहाँ पर देखो मिट्टी खुदी पड़ी है, काफ़ी सारे लेबर लगे हुए थे, तो इसलिए हो सकता है उधर गायें ना आई हों। फिर अभी मैं जाऊँगी तो एक बड़ा सा प्लॉट है, वहाँ पर गेट लगा हुआ है, उसके अंदर गायें होती हैं। तो मेरा जो अनुमान था, गेस था, वो बिल्कुल सही था। मैं गई और इस गेट के अंदर देखो एक दूर से गाय दिखी मुझे देखते ही आ गई वो। फिर उसको मैंने दिया, जो फ्रूट्स के छिलके थे और सब्जियों के थे, खाना जो बचता है दाल चावल वो सब था। अब इसको खिला के मैं वापस जाऊंगी और मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर नो मिल्क। क्योंकि क्या है ना, ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पीते हो तो वो आपके टॉक्सिन्स को निकालती है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मॉर्निंग में तो मैं पीती हूँ खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी घी डालकर। कितने लोगों को पता है इसके फ़ायदे, मुझे ज़रूर बताना। अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर यूट्यूब या गूगल पर सर्च करना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी इवनिंग का टाइम है तो मैं फिर से कॉफ़ी पीऊँगी, ब्लैक कॉफ़ी। और कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सा मैं उसके साथ नमकीन भी लूँगी। बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाया, सीज़न आ गया है मैंगो का। हालाँकि अभी असली आम तो नहीं आ रहे हैं, बट बस बच्चे ज़िद करते हैं तो क्या करूँ। तो अब ये आम लेके आती हूँ, पानी में थोड़ी देर भिगा के रखती हूँ, तो उससे थोड़ा सा तो हो जाता है कि चलो हाँ, इतना जो भी उसमें केमिकल होगा कुछ तो असर कम होगा। अब ये शेक बना के मैंने बच्चों को दे दिया है और अपने लिए मैं कॉफ़ी डाल दूँगी माइक्रोवेव में। पानी गर्म हो रहा है और नमकीन के साथ। तो ये आज मेरा रूटीन रहा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में अपनी राय बताना। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग्स मेरे अच्छे लगते हैं या जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ कुछ भी आपको अच्छा लगता है देखना, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बच्चों के लिए शेक बन गया है, मैं नहीं पीती क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे दूध भी इतना पसंद नहीं है। वो तो मेरे को थोड़ी बैक प्रॉब्लम हो गई थी तो डॉक्टर ने बोला तो मेरे को दूध लेना पड़ रहा है। मैं घी भी नहीं खाती हूँ, बेसिकली मैं दूध वाले प्रोडक्ट्स मुझे इतने पसंद नहीं हैं, दही भी अवॉइड करती हूँ और शेक तो मैं बिल्कुल नहीं पीती। और ये मेरी कॉफ़ी बन गई थी, थोड़ा सा नमकीन लिया कि थोड़ी कड़वाहट ना लगे। आ गई मैं अपने बेडरूम में, अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी। बाकी